हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट आपको एमपीएसआई अर्थात सब इंस्पेक्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसी प्रकार अदर स्टेट में भी एसआई का पोस्ट होता है स्टूडेंट, लेकिन वहां पर थोड़ा सिलेबस अलग होता है। तो ये वीडियो स्पेशल एमपी बोर्ड वालों के लिए, जो एमपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही ये वीडियो है ना हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट की एमपीएसआई के लिए एलिजिबल क्या होना चाहिए। यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में स्टूडेंट यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे आप अभी यदि मान लीजिए 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हैं, आगे चलकर आपको एमपीएसआई का एग्जाम देना है, सब इंस्पेक्टर बनना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद किसी भी एक सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। चाहे ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, बीएससी बीए है ना, बीकॉम, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इस ग्रेजुएशन में स्टूडेंट क्या होता है कि मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, तो आपको एमपीएसआई में टेक्निकल के क्षेत्र में जाने में आसान होगा, क्योंकि एमपीएसआई में भी दो प्रकार के पोस्ट होता है, एक तकनीक और एक बिना तकनीक, मतलब टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो तकनीक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं स्टूडेंट या टेक्निकल के क्षेत्र में, तो आपको पीसीएम की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकेंड पेपर। समझ रहे हैं ना, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है और जो सेकेंड पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। अब फर्स्ट पेपर कौन देंगे, जो टेक्निकल के क्षेत्र में जाएंगे। जो नॉन टेक्निकल में जाएंगे वो केवल सेकेंड पेपर देंगे। फर्स्ट पेपर जो टेक्निकल में जाएंगे वो फर्स्ट के साथ सेकेंड, मतलब टेक्निकल वाले 300 अंक का पेपर देंगे और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जो होते हैं वो केवल 200 अंक के पेपर देते हैं, ठीक है। इतना जानकारी समझ में आया। अब टेक्निकल में क्या क्या आएगा, तो मैंने कहा ना कि यदि आप 12th में पीसीएम से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, तभी आप टेक्निकल दे पाएंगे, क्योंकि इसमें पूछा जाएगा 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 33 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है और 34 नंबर का पूछा जाता है क्या, मैथ्स। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर टेक्निकल वालों के लिए। जो नॉन टेक्निकल होता है वो सभी को देना पड़ता है, चाहे आप टेक्निकल में हो चाहे नॉन टेक्निकल में हो। तो उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदी इंग्लिश की। तो देखिए प्यारे भाई, 200 अंक का पेपर होगा। उसमें मेन आपका कट ऑफ कहां से निर्धारित होता है, तो मेन आपका स्कोर कौन बनाता है, तो हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि 30 नंबर का इंग्लिश, ठीक है, 30 नंबर का इंग्लिश और 70 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि जिसका हिंदी स्ट्रांग होता है वही एमपीएसआई अच्छे से क्लियर कर पाता है। तो आप लोग यदि अभी से हिंदी स्ट्रांग करके चल रहे हैं, यदि आप एमपीएसआई की सपना देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की सपना देख रहे हैं, तो हिंदी जो है आपका स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए। 70 अंक का सोचिए, 30 अंक का इंग्लिश, तो इंग्लिश उतना हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश उतना आसान नहीं होता, लेकिन हिंदी तो होता है। तो जो हिंदी में स्ट्रांग पॉइंट बना के रखे हैं, तो 70 में यदि 60 नंबर ले आ रहे हैं, इंग्लिश में यदि 30 में 20 ला रहे हैं, तो 100 में 80 नंबर यहाँ पे दो सब्जेक्ट से ला पा रहे हैं, ठीक है। 100 नंबर का जो और पेपर होगा उसमें क्या है, जीएस होता है, जीके जीएस, करंट अफेयर्स है ना, मैथ्स भी रहता है उसमें। तो वो तो स्टूडेंट कंबाइन रहता है ना। एमपी जीके रहेगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड मतलब ज्योग्राफी, ये सब जीके में रहता है वहाँ पे। तो जीके जीएस आपको पता होगा कि दुनिया की हर चीज़ें कुल मिलाकर। करंट अफेयर्स भी से क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 से 5 क्वेश्चन। मैथ्स के भी 20 से 25 क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे, देखने को मिलेगा। तो मेन स्कोरिंग पॉइंट जो होता है नॉन टेक्निकल वालों के लिए बात करते हैं, वो स्टूडेंट क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी जिसका स्ट्रांग होता है वही यहाँ पर सिलेक्शन ले पाता है। तो यदि आप एमपीएसआई अर्थात सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो जीके जीएस तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश में मेन फोकस करके रखना है, क्योंकि दो सब्जेक्ट में सीधे 100 अंक, 70 नंबर तो ओनली हिंदी। समझ रहे हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि टोटल यदि मैं बात करूं, नॉन टेक्निकल वाले, गैर तकनीक वाले, उनका 200 अंक का पेपर होगा। 200 अंक में 100 अंक तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश 30 अंक का और हिंदी सीधा कितना 70 अंक का। तो ये आपका मेन स्कोरिंग पॉइंट होगा। दूसरा आपका जो 100 नंबर होगा उसमें मैथ्स रहेगा, जीके जीएस रहेगा, ठीक है, और मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, एमपी जीके रहेगा, सब कुछ कुल मिलाकर जीके संबंधित सारी चीजें रहेगी। एमपी का कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ रहेगा स्टूडेंट, समझ रहे ना। अब जैसे खेल कूद से संबंधित, करंट अफेयर्स, वो सब जीके के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो वहां पे 100 नंबर का और मैथ्स भी रहेगा। तो इतना हो गया।
और जो गैर तकनीक है, सॉरी तकनीक वाले हैं, उनको 100 अंक का केवल टेक्निकल पेपर देना पड़ेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो भी किस लेवल का, 11th और 12th लेवल का रहेगा, 10th लेवल का नहीं रहेगा। 10th लेवल का मैथ्स गैर तकनीक वाले पेपर में होगा। और इतना ध्यान रखना है, यदि आप तकनीक के क्षेत्र में जाते हैं तो दोनों पेपर देना पड़ेगा, कुल मिलाकर 100 अंक और 200, मतलब 300 अंक का देना पड़ेगा। और यदि केवल गैर तकनीक में, तकनीक वालों को 300 अंक और गैर तकनीक मात्र 200 अंक का पेपर देना होता है। इतना हो गया क्लियर। ये तो लिखित परीक्षा का हो गया डिटेल्स। इसके बाद होता है आपका फिजिकल। फिजिकल में कम से कम 168 होना चाहिए आपका हाइट, ठीक है। जैसे आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति में थोड़ा सा वहां पर कैटेगरी कम लिया जाता है, मतलब कम हाइट के भी हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम आपका 168 होना चाहिए, तभी आप तैयारी करें। यदि शरीर फिट नहीं है तो फिर आप पुलिस लाइन पर ना जाएं, एमपीएसआई की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट आपका बॉडी फिट होना चाहिए। चेस्ट भी लिया जाता है, लंबी कूद भी ली जाती है, दौड़ लिया जाता है, गोला फेंक भी लिया जाता है। यदि आप फिजिकल में बाहर हो जाएंगे तो फिर आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यदि आप किसी भी पुलिस लाइन पे जाना चाहते हैं तो अभी से आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डेली रनिंग करें, आगे चलकर तो वही करना है। रनिंग करने से क्या होता है, शरीर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुचारू रूप से स्ट्रांग होता है। तो यदि आप अभी से रनिंग कर रहे हैं तो आगे चलकर रनिंग, लंबी कूद, है ना, गोला फेंक, इन सब में सहूलियत होगा। क्योंकि टेस्ट बस देने से कुछ नहीं होता, आपको फिजिकल भी टेस्ट निकालना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे? इतना क्लियर। इसके बाद लास्ट में जो होता है वो साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार 10 अंक का होगा। इंटरफेस, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, आमने सामने बात, वार्तालाप, आपके पास सोचने आपका कौशल विकास कितना है, तो ये होता है साक्षात्कार। तो लास्ट में 10 अंक का साक्षात्कार होता है। ठीक है, इतना हो गया। मुख्य रूप से जानकारी आपको पता हो गया होगा कि हमको एमपीएसआई बनना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम पीसीएम से ही हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आर्ट वाले भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन जिनको टेक्निकल के क्षेत्र में जाना है तो उनका पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जिनको नॉन टेक्निकल में जाना है, गैर तकनीक में जाना है, तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेक्निकल वालों के लिए ही एग्जाम लिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। बाकी नॉन टेक्निकल, गैर तकनीक वालों का वो एग्जाम नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए, लंबी कूद जैसे मान लीजिए 800 मीटर तो 2 मिनट कुछ सेकंड में दिया जाता है ना, और लड़कियों के लिए 3 मिनट कुछ सेकंड में दिया जाता है। ऐसा कुछ कैटेगरी वाइज छूट भी रहता है। चाहोगे तो उसके बारे में कि आप डालेंगे एमपीएसआई, आप ऑफिशियल वेबसाइट में सीधा पूरा डिटेल आ जाता, तो वहां से आप चेक कर लेना कितना हाइट चाहिए, कितना क्या है ना। उम्र की बात करें तो आपको पता होगा कि जो जनरल कैटेगरी उनको 33 वर्ष लास्ट होता है, और कुछ छूट भी मिल जाता है, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, इनको थोड़ा बहुत छूट भी मिल जाता है, 4 वर्ष 5 वर्ष का छूट मिल जाता है। और अदर स्टेट वालों के लिए तो ओनली 25 ईयर, ज़्यादा उनको अलाउड नहीं किया जाता है एमपी बोर्ड में। इसी प्रकार अदर स्टेट का भी एसआई होता है, लेकिन वहाँ जो लिखित पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज रहता है, एमपी से अलग होता है। समझ पा रहे हैं? एमपी में क्या है कि 2 पेपर होंगे, है ना, एक आपका 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश और दूसरा जीएस का, मतलब मैथ्स, जीएस, जीके सब कुछ रहेगा। टेक्निकल वालों की 100 नंबर अलग होगी। इतना क्लियर हो गया। इंटरव्यू मात्र 10 अंक का। फाइनल कट ऑफ कितना बनेगा? टेक्निकल वालों का 310 में, नॉन टेक्निकल वालों का 210 में फाइनल कट ऑफ बनता है। फाइनल, क्योंकि पहले आपका तो रिटन टेस्ट, दूसरा आपका फिजिकल, तीसरा आपका क्या, इंटरव्यू। इंटरव्यू में लगभग 5 गुना बुलाया जाता है, जिसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर इंटरव्यू होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं, इसके बाद इंटरव्यू भी बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए यदि आप एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुट जाइए। हिंदी और इंग्लिश में मेन फोकस होना चाहिए, और ये पैटर्न नहीं बदलेगा। लगातार 10 वर्ष से ये पैटर्न चल रहा है, अभी नहीं बदलेगा। तो आप 11th, 12th या 9th, 10th किसी भी क्लास में हैं, अभी से जब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे तो आगे चलकर आप किसी भी जॉब को आसानी से पा सकेंगे। ठीक है, तो आप बेसिक से पढ़ाई करें, नॉलेज के लिए पढ़ाई करें। हर एक इंसान का एक मकसद होता है कि आगे चलकर हम कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छा बनेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। आजकल तो एमपी बोर्ड में आपको पता होगा कि डायरेक्ट जनरल प्रमोशन मिल रहा है, सभी बच्चे खुश हैं, लेकिन आगे चलकर इतना पश्चाताप होगी आप सबको, जो कि केवल ना पढ़े हुए बच्चे पास हो रहे हैं। आगे चलकर जब कहीं भी एक छोटा सा जॉब भी नहीं मिलेगा और आपके पास एक डिग्री, डिप्लोमा रहेगा, पढ़ने का नाम रहेगा, और आपके पास कोई जॉब नहीं रहेगा, तब उस स्थिति में आप खुद पछताओगे कि हमारे साथ एमपी बोर्ड ने क्या किया। क्योंकि आज मैं इस सोशल मीडिया में शिव कोचिंग क्लास चैनल में लगातार 3 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं खुद अपने एमपी के बच्चों का रिस्पॉन्स देख रहा हूं कि कितना कम रहता है। यूपी बोर्ड में यदि देखो आप, तो अभी भी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। 12th के बच्चे वहाँ तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन एमपी के बच्चों को मैं देखता हूँ खुद,
तो लगभग 90% तो यही चाहते कि बिना पढ़े हम पास हो जाएं। उनका मतलब यही रहता है कि सर हम तो पढ़े नहीं है, हमको क्या दिक्कत है, जल्दी जनरल प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए। लेकिन 10% ऐसा है कि स्टूडेंट 10% अपने एमपी में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि मेहनत करते हैं और वाकई में अच्छा अंक लाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वीडियो देख रहे हो तो आप ही गंदे हो, आप भी अच्छे हो सकते हो, क्योंकि लगातार जो मेहनत करने वाला बंदा होता है वही वीडियो देखता है, जो कुछ अच्छा करना चाहता है। यदि आपको भी कुछ अच्छा करना है तो अपने जीवन में है ना मेहनत करना सीखें। मेहनत करेंगे तभी आगे चलकर आप सफल होंगे, अन्यथा स्टूडेंट कोई भी जॉब ना मिल पाएगी और आगे चल के बहुत पछतावा होगा। इसलिए आप लोग मेहनत करें। हम लोग जितना भरपूर कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना हो सके तो आप लोगों का हेल्प करते रहें। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और एमपीएसआई के बारे में आप बखूबी समझ गए होंगे कि हमको तैयारी करने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।